नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थानी वीर राजपूत आखिर आए कहाँ से थे और गुर्जर पतिया जैसे शक्तिशाली वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम जानेंगे ऐसे रहस्यों को जो राजस्थान के इतिहास को गौरवशाली बनाते हैं। दोस्तों, आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिसका जवाब इतिहासकार भी 100% तय नहीं कर पाए हैं, 100% तय नहीं कर पाए हैं। आखिर राजपूत आए कहाँ से थे? तो आज पढ़ेंगे हम राजपूतों की उत्पत्ति और गुर्जर पतियारों की उत्पत्ति पढ़ेंगे हम, कि कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो अब भारतीय इतिहास की क्रम शुरू से अब तक कालक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास शुरू से अब तक का कालक्रम इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया, फिर मौर्य काल आया, फिर हर्षवर्धन आया, फिर राजपूत काल आया, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक आया, फिर सल्तनत काल आया, फिर मुगल काल आया, फिर अंग्रेज आए, मुगल काल आया, अंग्रेज आए, फिर हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों से, हम आज़ाद हो गए। अब पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। कार्यक्रम पढ़ लिया हमने। अगर राजपूतों की उत्पत्ति पर इतिहासकारों के अलग मत हैं, वो देखेंगे हम। देखो कितने सारे मत हैं। ब्राह्मणों की से उत्पत्ति, अग्निकुंड से उत्पत्ति, सूर्यवंश चंद्रवंशी वैदिक आर्य की संतान बताता है, कोई विदेशियों की संतान बताता है, कुषाण की कुषाणों की संतान बताता है, कोई हुणों की संतान बताता है, तो सारे, और कोई शख्स की संतान बताता है। सबके अलग मत हैं, तो कोई 100% तय नहीं कर पाए कहाँ से हुई है। तो इतिहास पढ़ते पढ़ते अगर नींद आने लगे तो याद रखो, राजपूतों ने युद्ध में कभी हार नहीं मानी, तो हम पढ़ाई में कैसे हार मान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इनका पहला ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो दिया डॉक्टर भंडारकर ने दिया। बिजलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। बा से बिजलिया, बा से ब्राह्मण, बा से भंडार का लिखेंगे तो बा से आएगा ना, बी से इंग्लिश में लिखेंगे बी से आएगा ब्राह्मण, बी से बिजलिया। और गोपीनाथ शर्मा जी ने दिया है ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की पिंगल सूत करती ने मिला है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति राजपूतों की। मंडो शिलालेख में लिखा हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। और BN पाठक जी ने दिया है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। मान इतने ब्राह्मण है, वो सबने ये बोला है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। अब पढ़ते अग्निकुंड से उत्पत्ति। ये बताया 55 रासों में लिखा हुआ है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है। और सूरमन मिश्रा जी बोलते हैं कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। मूडो नैन्सी बोलते हैं, किराड़ू शिलालेख में लिखा हुआ है। और सुंडा अभिलेख बाड़मेर में लिखा हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। आगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, GH ओझा, अग्नि पुराण, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, डॉक्टर दत्ता शर्मा और हंसनाथ शिलालेख, ये सब ने माना है कि जो राजपूत वो चंद्रवंशी सूर्यवंशी हैं। और वैदिक आर्य संतान माना है CV वैद्य ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना है। और मनु स्मृति ने माना है, इनको वैदिक आर्यों की संतान माना है राजपूतों को। आगे हुणों की संतान माना है, VA स्मिथ ने माना है। विदेशी होगा तो हुण विदेशी थे, तो विदेशी बताएगा कि इनकी उत्पत्ति विदेश से हुई है। और विदेशी संतान बताने वाले थे हमारे जनरल कर्नल जेम्स टॉन, ये विदेशी थे। स्मिथ भी विदेशी था, इसने माना है। विलियम क्रुक और दत्ता शर्मा,
विदेशी हैं तीनों, ये तो मानेंगे विदेशी उत्पत्ति हुई है। एक दत्त शर्मा जी और हैं जिन्होंने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है, और इन्होंने ही दत्त शर्मा जी ने इनको माना है, यही माना है कि इनकी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा हैं। तो बॉसों ने दो दो दिए हैं, अपने दो सिद्धांत दिए हैं एक ही व्यक्ति ने। और चट्टोपाध्याय जी ने बोला है कि मिश्रित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज हैं राजपूत जो हैं। राजपूतों की उत्पत्ति पर इतने मत हैं, अगर उस पर यूट्यूब होता, अगर उस समय यूट्यूब होता तो इतिहासकारों के बीच जबरदस्त डिबेट चल रही होती। ये समाज उसमें चलती है, न्यूज़ चैनल में डिबेट कि तो ऐसे ही यहाँ पर डिबेट चलती होती। कोई कहता उन्होंने संतान है, कोई कहता विदेशी संतान है, कोई कहता सूर्यवंशी सिद्धांत है, कोई कहता अग्नि कौन से उत्पत्ति हुई है, कोई कहता ब्राह्मण संतान है ये, कोई कहता वैदिक आर्य संतान है। सब में बहस होती। अगर उस समय यूट्यूब होता तो बहस चलती, बहुत जोर से डिबेट चलता आपस में। और राजपूतों की उत्पत्ति की शख्सियत से बताई है कर्नल जेम्स वॉर्ड ने। सब अलग बता रहे हैं। वहाँ ये अग्निकुंड से उत्पत्ति होने वाले वंश प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। अग्निकुंड से कैसे है? प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। ऐसे याद कर लेना। क्रम पूछा था एक बार कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी, उनका क्रम क्या था राजपूतों का? माना है प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। देखो इतने सारे मत हैं, आपको नींद आए सोना नहीं है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि राजपूत कभी उन्होंने हार नहीं मानी है। तो आप पढ़ाई में कैसे हार मान सकते हैं? तो सब पढ़ना है और हमको याद करना है। भारतीय इतिहास से राजपूत काल माना जाता है 6वीं से 12वीं सदी तक माना जाता है। 6वीं से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से मानी जाती है, मानी कुषाणों से मानी जाती है। कनिंघम ने माना है। अब विदेशी मानेगा तो कनिंघम कह रहा है इनकी उत्पत्ति कुषाणों से हुई है। तो कहाँ से कहा याद रख सकते हो आप? राजस्थान के वंश और उनके शासन क्षेत्र पर। राजपूत, देखो ये हमने पढ़ा, राजपूत की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत है, पर राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजा का पुत्र। लेकिन सभी राजपूत किसी राजा के बेटे नहीं है। यह एक योद्धा वर्ग के रूप में विकसित हुआ। और अग्निकुंड सिद्धांत जो हमने पढ़ा, कल्पना कीजिए माउंट आबू पर यज्ञ हो रहा है और अग्निकुंड से 4 वीर योद्धा निकलते हैं। यही कहानी अग्निकुंड सिद्धांत ने बताई है कि माउंट आबू यज्ञ हो रहा है, उस पर अग्निकुंड से 4 योद्धा निकले हैं और वही अग्निकुंड सिद्धांत बताया है। उसका क्रम क्या है? प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। इतिहास में एक ही सवाल 4 जवाब, इतिहास में एक ही सवाल के 4 जवाब मिल जाए तो समझ लेना कि इतिहासकारों की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग हुई है। तो आगे पढ़ते हैं। राजस्थान के वंश। गुहिल वंश मेवाड़ में पाया जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका क्षेत्र था। दूसरा है, थोड़ा हो रहा होगा डार्क, पर मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। राठौड़ वंश मारवाड़ में पाया जाता है। जोधपुर, बीकानेर, किशनगंज इसके शाखा क्षेत्र है। इसका एरिया पड़ता है जो मारवाड़ को बोलते हैं। जोधपुर, बीकानेर, किशनगंज क्षेत्र को मारवाड़ बोलते हैं। कछुआ वंश डूंगरा क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि आमेर, जयपुर, दौसा क्षेत्र है आज का। चौहान वंश शाकंभरी
या सामर क्षेत्र में पाया जाता था। पाया गया है। जालौर, नालौर, हाड़ौती, रणथंभौर, अजमेर के क्षेत्र हैं। परमार वंश था मालवा या बागड़ में। भाटी वंश, ओहो, भाटी वंश था जैसलमेर में, हनुमानगढ़ में भाटी थे। यादव वंश था करौली में। और गुर्जर पतियार वंश था भीनमाल मंडोर में। गुर्जर पतियार था भीनमाल मंडोर में। जैसे आप ये देख सकते हो मैप बनाया है मैंने। ये जैसलमेर में भाटी वंश आ गया, बीकानेर में राठौर वंश आ गया, मारवाड़ में राठौर वंश आ गया। मारवाड़ की शाखा ही है बीकानेर, मतलब बीकानेर राठौर वंश आ गया है ना। ये मतलब ये जो राठौर ये थे जो राविका थे, और यही जोधपुर के जोधपुर के जो राठौर वंश है उसमें से निकले हैं ये। हनुमान में भाटी थे। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर भाटी को राज रहा है। मेवाड़ में गुइरों का राज रहा है। और बागड़ में परमार का राज रहा है। हड़ौती में चौहानों का राज रहा है। और दूंडाड़ में जयपुर वगैरह दौसा में कछवाओं का राज रहा है। और ब्रज क्षेत्र में भरतपुर धौलपुर में जाटों का राज रहा है। अब पढ़ेंगे हम गुर्जर पतियार वंश। गुर्जर पतियार वंश को पढ़ेंगे। गुर्जर पतियार वंश का समय 6वीं से 12वीं सदी रहा है। गुर्जर पतियार की शक्ति के केंद्र रहे कन्नौज, भीनमाल, मंडोर रहे हैं। पतियारों का आदि पुरुष माने जाता है वो हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं, रोहिल रेड्डी माने जाते हैं। हरिश्चंद्र रोहिल रेड्डी माने जाते हैं। पतियारों की राजस्थान में शाखा है भीनमाल और मंडोर। पतियारों की राजस्थान में शाखा है भीनमाल और मंडोर। मंडोर वही जो रावण का ससुराल था, मंडोदरी थी यहाँ की। पतियारों, वैसे पतियार जो पतियार है, पतियार का अर्थ होता है द्वारपाल। कहा जाता है भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने राम के द्वार की रक्षा की थी, इसलिए उनके वंशज पतियार कहलाए। तो ये बात समझना, पतियार माने होता है द्वारपाल। तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने राम के द्वार की रक्षा की थी, तो उनके वंशज पतियार कहलाए। तो ये गुर्जर पतियार अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। आगे देखो गुर्जर पतियार, ये एरिया था गुर्जर पतियारों का। यहाँ गन्नौज रानी थी। यहाँ गुर्जर पतियारों का रास्ता इस जगह पे। नीचे रास्ता राजपूतों का, और इस तरफ रास्ता बंगाल की तरफ रास्ता पालों का, जो पास आ सकते। तो कन्नौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। गुर्जर पतियार में, राष्ट्रकूट में, पाल के बीच में। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। गुर्जर पतियार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में संघर्ष हुआ था। अंत में विजय हुए थे गुर्जर पतियार, विजय हुए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज के ऊपर। कन्नौज एक मेन केंद्र था, तो यहाँ पे युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गुर्जर पतियार में, राष्ट्रकूट में और पालों के बीच में, जिसके अंत में गुर्जर पतियारों की विजय हुई थी। आप पढ़ते हैं गुर्जर पतियारों के उत्पत्ति के सिद्धांत। बीए इसमें तो स्टेफनो ने माना है, भीनमाल के ही माना है इन्हें, भीनमाल के थे ये। भगवान लाल इंद्र जी माना है कुषाणों के समय आए हुए बाहरी हैं, भगवान लाल इंद्र जी बोलते हैं। बॉम्बे गजेटियर बोलते हैं विदेशी गुजरात में बसे हुए हैं, ये विदेशी हैं और गुजरात में बसे हुए हैं। बॉम्बे गजेटियर में लिखा हुआ है। गोयशंकर हीराचंद ओझा बोलते हैं ये देसी क्षत्रिय हैं। बियनपुरी बोलते हैं ये विदेशी मानने के विरोधी रहे हैं, बियनपुरी। हैंसांग बोलते हैं ये भारतीय क्षत्रिय हैं। कनेरी महोदय बोलते हैं ईरानी हैं, इस सूर्य उपासना के कारण, क्योंकि ईरानी भी सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। ऐसे ये लोग भी सूर्य की पूजा करते हैं, तो इनको ईरानी माना है कनेडी महोदय ने। कनिंगम ने बोला है सकवा यूचियो की संतान है ये गुर्जर पतियार। भंडार करने ने कोई देशी माना है।
और स्मिथ ने, ब्यूलर ने, हनले ने इनको हुनों की संतान बताया है। अंग्रेज तो बताएंगे इनको विदेशों की संतान। तो अंग्रेज नाम आया, मोस्टली अंग्रेजों का नाम आ जाए स्मिथ, ब्यूलर, हनले। एक आपका कनिंघम याद कर लेना, एक हैंगसांग, है ना। 2-3 लोग हैं जिन्होंने माना है। हैंगसांग ने माना है भारतीय क्षत्रिय है, और कनिंघम बोल रहा है शक, ये यूचियों की संतान है, ये विदेशी थे, तो विदेशी मानना है। तो और स्मिथ, ब्यूलर, हनले तो सीधे बोल रहे हुनों की संतान थे, माने विदेशी थे। आगे, संपूर्ण भारतीय साहित्य हुनों को विदेशी मानता है। संपूर्ण भारतीय साहित्य हुनों को विदेशी मानता है। तो हुण की संतान बताया, तो मतलब बोल दिया गुर्जर पतिया विदेश से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं हैं। गुर्जर पतियारों की जानकारी में 2 अरबी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है, सुलेमान और अल मसूदी का। गुर्जर पतियारों की जानकारी में 2 अरबी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है, सुलेमान और अल मसूदी का। सुलेमान ने गुर्जर पतियारों के लिए जुर शब्द प्रयुक्त किया है। सुलेमान ने गुर्जर पतियारों के लिए जुर शब्द प्रयुक्त किया है। अल मसूदी ने गुर्जर पतियारों को कहा है अल गुजर। अल मसूदी ने गुर्जर पतियारों को कहा है अल गुजर कहा है। राजा माने, राजा का मतलब बोरा। नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करहाड़ू शिलालेख में पतियारों को गुर्जर कहा गया है। नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करहाड़ू में पतियारों को गुर्जर कहा गया है। इससे आप ऐसे याद रख सकते हो इन शिलालेखों को। रानी देख गुजरा, रानी देख गुजरा, रा से राधनपुर, नी से नीलकुंड और दे से देवली और का से करहाड़ू शिलालेख में पतियारों को गुर्जर कहा गया है। तो ये आपके शिलालेख है, नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करहाड़ू। मूरोत, नैन्सी ने गुर्जर पतियारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मूरो नैन्सी ने गुर्जर पतियारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। शुरू करते हैं हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र ने पतियारों का आदि पुरुष माना है। हरिश्चंद्र को माना गया है, मंडोर को राजधानी बनाया था उन्होंने। उनकी 2 पत्नियां थी, भद्रा थी, एक दुजात्मा थी। दुजात्मा भद्रा क्षत्रिय थी और दुजात्मा ब्राह्मण थी, और भद्रा से पुत्र हुआ। वैसे बोगभट, कवक, रज्जिल और दय, इनमें से रज्जिल है वो राजा बना। उन्होंने मंदोर की वंशावली का प्रारंभ किया रज्जिल ने। इनके दरबारी नरहरि थे जिन्होंने राजा की उपाधि धारण की। मंडोर को राजधानी बनाया। रोहिस्कूप नगर से महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। रज्जिल ने राष्ट्रीय यज्ञ करवाया। रज्जिल के पोते नागवर प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना आप। क्या लगाता हूँ, रज्जिल के पोते नागवर प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया। रज्जिल ने नागवर प्रथम भीनमाल शाखा को स्थापित किया। नागभट्ट के बाद शासक बना भोज प्रतिहार। सिलुक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनाया रज्जिल ने। जो प्रतिहार वीणावादक और कुक्कुक दानी था, घटिया शिलालेख में पतिहार वंश का कर्ण कहा गया है। तो झूठ पतिहार था वो वीणावादक था, और कुक्कुक जो दानी था, बहुत बड़ा दानी था कुक्कुक, उसको घटिया शिलालेख में पतिहार वंश का कर्ण कहा गया। कुक्कुक को याद रखना। नागवर प्रथम
जालौर कन्नौज व अवंती के पतियार वंश का संस्थापक था नागवर प्रथम। जालौर कन्नौज अवंती के पतियार वंश का संस्थापक था नागवर प्रथम। उपनाम उपाधि है नागलोक, नारायण, म्लेच्छों का नाशक, इंद्र के दम को नाश करने वाला नागवर प्रथम था। इसने भीमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाया। नागवत वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो नागवर प्रथम था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था और भीमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाया नागवत प्रथम ने। वत्सराज देवराज का पुत्र था। पतियार वंश की नींव डालने वाला था वत्सराज था। पतियार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। माने हरिश्चंद्र को तो आदि पुरुष माना जाता है, पर वास्तविक शासक में माना जाता है पतियारों का, वो वत्सराज था। उपाधियां रणसिंह, जयवरा। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की थी। राष्ट्रकूट ध्रुव से पराजित हुआ। इसके समय कुवलयमाला व हरिवंश लिखे गए। कुवलयमाला लिखा गया उद्योधन सुरु ने लिखा 1778 ईस्वी में और हरिवंश लिखा जिनसेन सूरी ने 1783 ईस्वी में। वत्सराज के समय कुवलयमाला और हरिवंश नाम के दो ग्रंथ लिखे गए। कुवलयमाला लिखा उद्योधन सुरु ने लिखा 778 ईस्वी में और हरिवंश लिखा जिनसेन सूरी ने 1783 ईस्वी में। ऐसे याद कर लो, जो उद्योग खुलेगा उसके गले मार डालेगी, वो पैसा कमाएगा। तो कुवलयमाला से उद्योधन सूरी याद हो गया। हरिवंश, जहाँ हरि होंगे वहाँ सेना होगी, सारी सेना उनके साथ होगी। तो जिनसेन सूरी हो गया हरिवंश, पुराण को लिखने वाला। पुराण की रचना की गई थी, दोनों पुराण रचना वत्सराज के समय की गई थी। नागवट द्वितीय, माता सुंदर देवी, पिता वत्सराज। नागवट द्वितीय की माता का नाम सुंदर देवी था, पिता वत्सराज थे। उपाधियां इनकी परम भट्टारक, महाराज, परमेश्वर, कन्नौज की शाखा संस्थापक आदि। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई है नागभट्ट द्वितीय को। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई है। खुमान रासों में नागभट्ट द्वितीय के मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। खुमान रासों में नागभट्ट द्वितीय के मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार पतंगें अग्नि में गिरती हैं, उसी प्रकार आंध्र, सिंध व विदर्भ और कलिंग के नरेश नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते हैं। एक ग्वालियर प्रस्तुति में लिखा हुआ है। जिस प्रकार पतंगें अग्नि में गिरती हैं, उसी प्रकार आंध्र, सिंध व विदर्भ और कलिंग के नरेश नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते हैं। ऐसा ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है। चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावक चरित्र ने नागभट्ट द्वितीय के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावक चरित्र में नागभट्ट द्वितीय के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि ली थी। मिहिरभोज के पिता का नाम रामभद्र था, माता का नाम उपादेवी था। इसने पतियारों का पितृहंता शासक कहते हैं। मिहिरभोज को पतियारों का पितृहंता शासक कहा जाता है। उपाधियां आदिवरा, ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है। मिहिरभोज को प्रवास दौलतपुर अभिलेख में लिखा हुआ है इसकी उपाधि। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बरगमा शिलालेख में लिखा हुआ है मिहिरभोज को।
इसके समय पतियारों की शक्ति चरम पर थी। मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है, ग्वालियर प्रशस्ति इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसमें 17 श्लोक मिले हैं। लेखक है धनिकपुत्र बालादित्य ने लिखा है इसको। धनिकपुत्र बालादित्य ने ग्वालियर प्रशस्ति लिखी है, खोज की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज की थी। 17 श्लोक हैं इसके अंदर। सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु कहा है। मिहिर भोज को सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र, दुश्मन और इस्लाम का शत्रु कहा है, पर अरबों की दीवार कहा है मिहिर भोज को। महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज का पुत्र का नाम महेंद्रपाल प्रथम था। महेंद्रपाल उपाधियां निर्भय नरेश, रघुवर चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्र युद्ध आदि इसकी उपाधियां थीं। महेंद्रपाल के गुरु व दरबारी साहित्य राजशेखर थे। महेंद्रपाल के गुरु व दरबारी साहित्य का राजशेखर थे। राजशेखर की रचना है कारपुर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्यमीमांसा, विद्यासार भंजिका, भुवन कोश, हरविलास आदि राजशेखर की रचनाएं हैं। महिपाल प्रथम राजशेखर ने इसे आर्यव्रत व महाराजदास कहा है। उपाधियां विनायकपाल, हैरमपाल, रघुकुल मुकुटमणि उपाधियां महिपाल प्रथम की। अरबी यात्री अल-मसूदी ने इनके समय यात्रा की थी। महिपाल प्रथम के समय अल-मसूदी आया था। देखो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि मिहिर भोज के समय कौन सा यात्री आया था और महिपाल के समय कौन सा यात्री आया था। तो मिसुमल से याद कर लो, ये ठीक है। मिसुमल से याद कर लो, मी से मिहिर भोज, सू से सुलेमान। मिहिर भोज के समय सुलेमान आया था और मल से महिपाल प्रथम के समय अल-मसूदी आया था। 1018 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ राजपाल के समय। 1018 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ राजपाल के समय। अंतिम पतिया शासक यशपाल था। रोहिल्डी की उपाधि धारण की हरिश्चंद्र ने। पतियाल वंश के बाद अस्तित्व में आया घेरवाल वंश 1093 ईस्वी में। ओसिया के जैन मंदिर किस पतिया शासक ने बनवाए? वत्सराज ने। ये पूछा जाता है ओसिया के जैन मंदिर किस पतिया शासक ने बनवाए? वत्सराज ने। पिलपाड़ की उपाधि धारण की नरभट्ट ने। पिलपाड़ की उपाधि धारण की नरभट्ट ने। वत्सराज किस धर्म के अनुयायी? वत्सराज किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था वत्सराज। बाकी सारे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आप। वत्सराज अनुयायी था शैव धर्म का और बाकी सारे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे गुर्जर पतियारों में। तो धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। आप कल पढ़ेंगे हम चौहान वंश। देखो कुछ सवाल हैं। अगर अग्निकुंड सिद्धांत सही है तो अग्निकुंड कहाँ पड़ता? अग्निकुंड कहाँ पड़ता? अग्निकुंड सिद्धांत सही है, अग्निकुंड सिद्धांत सही है तो अग्निकुंड कहाँ पे था? पतिया शब्द का अर्थ क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और राजपूतों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे रोचक लगता है? राजपूतों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे रोचक लगता है, यह कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखें याद करने का नाम नहीं बल्कि उन रहस्यों को समझने का नाम है
जिन पर आज भी बहस होती है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, कहाँ से हुई, कौन है ये गुर्जर पतियार वंश, कहाँ से आया, कौन है कौन नहीं, इन पे बहस होती है। इनको समझने का नाम ही इतिहास है। तो धन्यवाद आपका। मेरे साथ तो ऐसे आपको हार नहीं मानी है, लक्ष्य पाके दम लेना है। तो मैं आपका वैभव कुंतल, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। कल मिलते हैं दोबारा।